पानी जिंदगी है। अगली जंगें ये पानी पे ही होनी है। हिंदुओं का फायदा ना हो, हिंदू क्षेत्र का फायदा ना हो, इसलिए डैम बनाया ही नहीं गया। ये है कश्मीर की हकीकत। इंडिया आगे तकरीबन 15-20 साल आगे का सोचता है, वो ट्रेड सिस्टम को अपना एक्सपेंड करना चाहता है। बिल गेट्स दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने चाय पीने के लिए डॉली चाय वाले को चुना, जो चाय वाले तो हैं ही, साथ ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। और इसलिए अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत की चाय और भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दुनिया में इतने वायरल हो गए हैं कि अब बिल गेट्स जैसे लोग भी भारत आकर उनके साथ रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो उनका अभी वो यही चाह रहे हैं कि हमारा ट्रेड सिस्टम बाकी जो हमसाए मुल्क है, जो उनके साथ बॉर्डर टच है या फॉरेन मुल्क और कंट्रीज है, तो उनके साथ वो ट्रेड सिस्टम को अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग करना चाहते हैं। अभी आप यहाँ से सारे ओपन कर दें बॉर्डर्स, यहाँ पे सिर्फ कब्रिस्तान रहेगा। आज इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्पीच कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं हमेशा दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर इंडियन की कोई मुश्किल होती है तो हम वहाँ पे पहुंच जाए। कतर के कतर ने फांसी की सजा सुनाई, उनके 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को वो वापस लेकर आए, इज्जत वापस लेकर आए, यहाँ से अभी लंदन वापस गए। पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स के लिए अपनी माता को भेज देते हैं कि तरक्की तो यहाँ दूर दूर तक सोचने की भी चीज नहीं है, ये जो कुछ भी है। इवन कि जब मैं रोड्स का हाल देखी हूँ, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, वो अभी तक ब्रिटिशर्स की बनाई हुई हैं। हमारे बलोच बेल्ट में कुछ नहीं है, न कोई स्कूल है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई रोड है, कोई स्कूल भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, न पानी का पीने का पानी नहीं है। पाकिस्तान पहले से कमजोर हो गया, इंडिया आपसे बहुत आगे निकल गया, तो ताकतवर की लाठी चल रही है, कानून को तो एक साइड पे रख दें। आप लोगों की नीयत खराब है, मैं आपको और पाकिस्तानियों आपको बुरा लगेगा मेरी बात का। अरे गड्ढे में कैसा पोटेंशियल तुमने करा क्या है, तुम ये बताओ, अमल बताओ यार, स्टोरी मत सुनो कि बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा पोटेंशियल है। ये सब बकवास छोड़ो और मानो अपने रूट्स। पहले ये कबूल 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 है, क्या बोला, कबूल है कबूल है कबूल है, ठीक है। किशन लाल तुम्हारा दादा था, समझो। रावी सतलुज ब्यास ये इंडिया की हिस्से में आया था, सिंध माहिदा का था, एक इंटरनेशनल माहिदा था, ठीक है। और चनाब जेहलम अटक और सिंध ये पाकिस्तान में से में है। देखिए सर, जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इस नदी रावी का पानी पाकिस्तान को जाना ही नहीं था। पहली बात मैं आपको बताऊं, इसका जाने का प्रावधान ही नहीं था। अब आप पानी रोक के करोगे क्या? पानी रोक के आप, अगर आप पानी रोकते हो तो आप पानी को स्टोर करोगे, तो उसकी व्यवस्था आपको बनानी पड़ी थी। हमने 1960 में इन्हें एक डैम बनाने का भी पैसा दिया था, इन्होंने डैम नहीं बनाया, पैसा खा पी गए। और यहाँ की आपको स्टोरी बताता हूँ, 1960 में यहाँ जो भी ये डैम बना है, जो अभी इसकी ये क्यों बना इतना लेट मैं बताता हूँ। इसकी डैम बना था और ये पानी जो है उस डैम, उस दरिया का पानी उस डैम में स्टोर होना था। अब यहाँ क्या होता है कि डैम 1960 से लगा अभी कितना हो गया 24, पिछले 60 साल में डैम नहीं बनाया गया। यहाँ की क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि अगर ये डैम बनता है तो ये जो सांबा है और ये कठुआ वाला जो क्षेत्र है, ये हिंदू डोमिनेटेड क्षेत्र है, यहाँ के किसान को बहुत फायदा होगा, पंजाब के किसान को बहुत फायदा होगा। तो आप बिलीव करेंगे 370 होते हुए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कश्मीर में डालने के बाद 200 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए डैम पे नहीं लगाएंगे। इसलिए नहीं लगाएंगे कहीं हिंदुओं का फायदा ना हो जाए, हिंदुओं का फायदा ना हो, हिंदू क्षेत्र का फायदा ना हो, इसलिए डैम बनाया ही नहीं गया। ये है कश्मीर की हकीकत। जो पैसा जाता था 90% कश्मीर जाता था, 8% जम्मू जाता था, 2% लद्दाख जाता था। एंड दिस इज अबाउट दिस 80,000 करोड़ पैकेज, 120,000 करोड़ पैकेज। मतलब आप सोचिए किस तरीके से भारत के पैसे का दुरुपयोग हुआ। डैम नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? ताकि पाकिस्तान को पानी फ्री में मिलता रहे, फ्री में मिलता रहे। जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने इसका आकलन किया, बोला भाई ये क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने वही बहानेबाजी शुरू कर दी। तो सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को सेंटर में लाया गया, सेंटर में लाया गया, इंजीनियर अलॉकेट किए, कंस्ट्रक्शन अलॉकेट की, सब कुछ अलॉकेट किया, पैसा डाला गया, पैसा डाला गया तो यहाँ बांध बना। अब जब बांध बना तो एज पर इंडस वाटर ट्रीटी ये पानी हमने सारा रोक दिया और हम इसमें कोई भी चीज इलीगल नहीं कर रहे, कोई भी चीज इसमें what you call we are not doing avoiding which is illegal, या कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का पानी नहीं रुका, ये पानी रुकना था 1960 में और इतने साल बाद ये पानी रुका है। इसलिए बिकॉज ये पानी इसलिए रुका है सर, बिकॉज हमारे वहां डैम नहीं बनने दिया, इसका पैसा नहीं दिया गया। और ये अगर इसको आप साजिश नहीं मानेंगे, अगर इसको हिंदू विरोध नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? क्यों नहीं बनाया गया डैम? यार हमने हजारों करोड़ दिया कश्मीर में, कहां गया वो पैसा? 370 था ना सर, कोई सवाल थोड़ी ना पूछ सकता था। अलग संविधान, अलग निशान, अलग प्रधान, लूट खसूट की दुकान चल रही थी। ये इस डैम की हकीकत है। और आज जो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे भारत ने पानी बंद कर दिया, नहीं, भारत ने वो किया जो 60 साल बाद हुआ है। इट वाज सपोज्ड टू हैपन 60 इयर्स बैक। सवाल आज उन कश्मीरियों से यह पूछिए, 60 साल तक हजारों करोड़ हजम करने के बाद ये बांध क्यों नहीं बना? ये मोदी को आके बांध क्यों बनाना पड़ा? इसका जवाब दो। 370 हटने के बाद ही बांध क्यों बना? इसका जवाब दो। मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो डिज्नी का जो कंट्रोल है वो लेगी, और ये चीज बताती है कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इतना स्ट्रांग है कि वो हर चीज में वो मौजूद है। क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हमारे यहाँ फॉरेन एंटिटीज आए, काम करें, इन्वेस्ट करें?
हमने तो एंटरटेनमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान में। कभी जब हम बात करते हैं कि यार ये पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट क्यों नहीं है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी एंटरटेनमेंट है, जो सारा टाइम मीडिया पे होता है। इवन के जो पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट के शोज हैं उनके अंदर भी पॉलिटिक्स है कि हमने तो अपनी एंटरटेनमेंट तबाह कर दी, इंडिया ने अपनी एंटरटेनमेंट को आजाद रखा है, ठीक है। इसलिए ये $28 बिलियन की मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर है।